हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए और 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करने चाहिए। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत की पूजा करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। शुद्ध मिट्टी चाहिए और उसका आप शिवलिंग बना सकते हैं। तो मिट्टी में जैसे कि मैंने बनाई यहाँ पर शिवलिंग, शिव, माता पार्वती, गणेश और नंदी, इनकी पूजा करी जाएगी। दोस्तों, आप जहाँ पर भी पूजा करना चाहते हैं उस जगह की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके, गंगा जल छिड़क करके, चौकी लगा करके लाल, पीला या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा, शिव जी को सफ़ेद रंग प्रिय होती है तो सफ़ेद कपड़ा बिछा करके और वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। या आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा करने के लिए भगवान शिव जी का अभिषेक करा जाता है तो उसके लिए हमें चाहिए बड़ा सा बर्तन। आप बर्तन तांबे पीतल के ले सकते हैं, स्टील के भी ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले पूजा में दीपक जलाए जाते हैं, दिया जलाई जाती है। तो दिया जलाने के लिए अक्षत रख करके दिया जलाने चाहिए। घी का दिया जला सकते हैं या फिर तेल का भी दिया जला सकते हैं, तिल्ली के तेल का। और दीपक की सर्वप्रथम पूजन करनी चाहिए। देवी देवता का वाहन करके पूजन करके कुमकुम अक्षत लगा करके और पुष्प चढ़ाने चाहिए। शिव जी की पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं क्योंकि शिव जी को सफ़ेद रंग की चीज़ें प्रिय होती है। दोस्तों, उसके बाद जिस बर्तन में आपको शिव जी का अभिषेक करना हो उसमें स्वास्तिक बना करके और अक्षत बेलपत्र रख करके और उस थाल में शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। तो मिट्टी के जो शिवलिंग बनाए हैं उसका हम अभिषेक करेंगे। सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल डालेंगे और मंत्र बोलते रहेंगे, नमः शिवाय। या अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र बोल करके भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दूध डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, पंचामृत अभिषेक नहीं भी कर पाते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से अगर अभिषेक कर लिया जाए उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो जो फ़ोटो होती है वो तो सबके घरों में होती है, तो फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से 16 सोमवार व्रत की पूजा करी जाती है और जो पूजा विधि है बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको करके दिखाई है। तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव जी का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। और भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब आप पंचामृत अभिषेक कीजिएगा तो उसमें तुलसी दल यानी कि तुलसी का पत्ता नहीं डालिएगा। उसके बाद दोस्तों, जब पंचामृत अभिषेक हो जाए तो लास्ट में गंगा जल डालने चाहिए। तो ये शुद्ध गंगा जल है। उसके बाद जो गंगा जल मिश्रित जल होते हैं उसे डाल करके हम शिव जी का अच्छी तरह से अभिषेक कर लेंगे। दोस्तों, अभिषेक करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास सफ़ेद रंग के वस्त्र है तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र शिव जी को चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सफ़ेद रंग के जनेऊ चढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी दे सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो शिव जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद लाल रंग की कुमकुम चढ़ाएंगे। दोस्तों, शिव जी की पूजा में लाल रंग की कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती, तो शिव जी को लाल रंग का कुमकुम नहीं चढ़ाएंगे। माता पार्वती, गणेश और नंदी को लाल रंग का कुमकुम चढ़ा देंगे। दोस्तों, उसके बाद माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाने चाहिए और गणेश भगवान जी को भी सिंदूर चढ़ाने चाहिए। लेकिन शिव जी को हम सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे और जो फोटो उसमें भी चढ़ा देंगे। गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ा दिया और लेकिन सिंदूर शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद पीला जो चंदन होता है उसे हम चढ़ाएंगे और शिव जी को चंदन लगाई जाती है तो शिव जी को हम चंदन लगा देंगे। सफ़ेद रंग के चंदन आप लगाइएगा, पीला चंदन लगाइएगा। भगवान शिव जी को दोनों चंदन प्रिय होती है, सफ़ेद और पीला जो चंदन होता है, दोनों चंदन का टीका आप लगा सकते हैं शिव जी को। उसके बाद गणेश भगवान, नंदी और माता पार्वती जी को हल्दी चढ़ा देंगे, लेकिन शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाएंगे। उसके बाद सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। शिव जी की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप सफ़ेद रंग नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, पीला पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाई है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र में चंदन का टीका लगा करके या फिर राम नाम लिख करके और बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। तो गणेश, नंदी सभी को बेलपत्र चढ़ा करके
और अक्षत चढ़ा करके इनकी पूजा संपन्न करेंगे और इत्र लगाएंगे। दोस्तों जब बेलपत्र आप चढ़ाएं तो नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। दोस्तों उसके बाद आप शिव जी को चाहें तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं और माता पार्वती जी को श्रृंगार के सामान और लाल रंग की चुन्नी चढ़ानी चाहिए और थोड़ी सी अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों फर्स्ट दिन आप चढ़ाना है और उसके बाद लास्ट चढ़ाना है, और बाकी दिन आप इसको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चढ़ाना चाहते तो चढ़ा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपके सामर्थ्य है। लेकिन फर्स्ट दिन जिस दिन 16 सोमवार का व्रत आप शुरू कर रहे हैं उस दिन आप श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। उसके बाद धूप दिखा करके और भगवान जी को भोग लगाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर भोग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा 16 सोमवार का व्रत निर्जला है, ठीक है। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और लास्ट में आरती करनी चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर भोग इसलिए नहीं लगाई है कि मेरा निर्जला है, आप निर्जला नहीं रखना चाहते हैं तो आप भोग लगा लीजिएगा और भोग को 3 भाग कर लीजिएगा। एक भोग गौ माता को चढ़ा दीजिएगा, यानी कि गौ माता को खिला दीजिएगा, दूसरा आप स्वयं खाइएगा और तीसरा दूसरों में बांट दीजिएगा। तो इस तरह से 3 भाग करके और भोग को बांट देना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। और अगर आप व्रत में खाना खाना चाहते हैं तो मीठा भोजन करना चाहिए और मीठा भोजन करके 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर मेरी माने तो आप कुछ भी ना खाएं, बिल्कुल निर्जला रखें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। खा पी करके करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा करें, आराधना करें। और दोस्तों 16 सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए और 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। तो 4 बजे के बाद से आप 16 सोमवार व्रत की पूजा करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।